द ब्रेव यानी कि बहादुर, लिटल यानी कि छोटा सा या नन्ना, स्पैरो यानी कि चिड़िया, यानी कि बहादुर छोटा सा, स्पैरो या नन्ना सा स्पैरो। यहाँ पे ब्रेव और लिटल दोनों एडजेक्टिव हैं जो बयान किसको कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं किसको, स्पैरो को, ठीक है, जो एक कॉमन नाउन है। डिफरेंस है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। अगर ये PDF बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है जो यहाँ पे आप देख सकते हो, और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, मदद करेगा। फिर आगे लिखा हुआ कि अस्माल स्पैरो, एक छोटा सा स्पैरो, एक छोटा सा चिड़िया, नेम्ड सूफी, जिसका नाम सूफी था, लिव्ड रहता था, ठीक है, यानी कि ड्वेल या रिजाइड रहता था, इन अ पीसफुल विलेज, एक पुरअमन गाँव में। पीसफुल को हम सरीन भी कहते हैं, पीसफुल को हम ट्रैंक्विल भी कहते हैं। एवरी डे, हर एक दिन या हर दिन, यूड फ्लाई, उड़ता, ओवर द फील्ड्स यानी कि खेतों के ऊपर से, सिंगिंग गाते हुए या चहचहाते हुए, जॉयफुली यानी कि खुशी से। जॉयफुली को हम डिलाइटेडली भी कहते हैं, डिलाइटली भी कहते हैं, ग्लीफुली भी कहते हैं, ठीक है। एंड और गैदरिंग फूड, और खुराक जमा करते हुए, फॉर इट्स फैमिली, अपनी ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। गैदर को हम कलेक्ट भी कहते हैं, यानी कि फूड जमा करना, यानी कि खुराक जमा करना। फिर आगे लिखा हो कि डिस्पाइट टाइनी साइज, यानी कि उसके छोटे से कद कामत के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, टाइनी साइज यानी कि उसके छोटे कद के, सूफी हैड अ करेजियस हार्ट, यानी कि सूफी के पास क्या था, एक बहादुर दिल था, ठीक है, यानी कि वो हिम्मत वाला दिल था, यानी कि उसके कद कामत के बावजूद उसका जो दिल था वो काफ़ी बहादुर था, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है डिफरेंस कि वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, अ ह्यूज स्टॉर्म, एक बहुत बड़ा तूफान, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, जिसे मैसिव भी कहते हैं, अप्रोच द विलेज यानी कि गाँव में आया, अप्रोच मतलब आना, यहाँ पे इसका मैंने क्या बनता है, आना, द विलेज गाँव में, द विंड ब्लू यानी कि हवा चली, वायलेंटली यानी कि शदीद अंदाज में, यानी कि बहुत तेज, ठीक है, जिसे हम फ्यूरियसली भी कहते हैं, यानी कि बहुत शदीद अंदाज में चली, एंड रेन, और जो बारिश था, पोर्ड डाउन यानी कि बरसने लगी, लाइक वाटरफॉल यानी कि आबशार की तरह। ऑल द एनिमल्स, तमाम जानवर, इट छुप गए, इन फियर यानी कि खौफ में, ठीक है, बट लेकिन, सूफी नोटिस्ड, सूफी ने देखा, क्या देखा, अ बेबी, अ बेबी बर्ड, एक नन्हा परिंदा, ट्रैप्ड फंसा हुआ था, जिसे हम कन्फाइन भी कहते हैं, ठीक है, फंसा हुआ था कहाँ पे, इन द मड यानी कि कीचड़ में। तो अब इसने क्या किया, विदाउट एजिटेशन यानी बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, विदाउट मतलब के बग़ैर, एजिटेशन यानी कि हिचकिचाहट के, सूफी फ्लू टू द बेबी बर्ड, यानी कि सूफी उड़ा सीधा बेबी बर्ड के पास गया, यानी कि उस नन्हे परिंदे के पास गया। द रेन ड्रेंच्ड एम, यानी कि बारिश ने उसे गीला कर दिया, ड्रेंच मतलब गीला करना, बट लेकिन, he pulled the baby bird to the safety, लेकिन उसने क्या किया, उस नन्हे परिंदे को एक महफूज जगह पे ले गया, पुल मतलब खींचना या निकालना, ठीक है, द बेबी बर्ड यानी कि बेबी बर्ड को, और टू द सेफ्टी यानी कि एक महफूज जगह पर ले गया। अदर्स एनिमल्स यानी कि जो दूसरे जानवर थे, वॉच्ड देखा, इन अमेजमेंट यानी कि हैरानगी में, यानी कि सारे जो एनिमल्स थे उन्होंने इस चीज़ को हैरानगी में देखा। अमेजमेंट को हम एस्टॉनिशमेंट भी कहते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा, डिफरेंस, द स्टॉर्म यानी कि तूफान, लास्टेड फॉर आवर्स यानी कि कई घंटों तक जारी रहा, बट लेकिन, सूफी कंटिन्यूड हेल्पिंग द ट्रैप्ड एनिमल्स, यानी कि सूफी ने जारी रखा क्या करना, हेल्पिंग यानी कि मदद करना, द ट्रैप एनिमल्स यानी कि फंसे हुए जानवरों को, ठीक है, हेल्प को हम एसिस्ट भी कहते हैं। ई गाइडेड, उसने रहनुमाई की, दैम उन्हें, टू द सेफ प्लेसेस, महफूज जगहों तक, यानी कि उसने क्या किया, उन्हें महफूज जगहों तक ले गया। शोइंग रीमार्केबल करेज यानी कि दिखाते हुए शानदार अज़म को, एंड डिटर्मिनेशन और हिम्मत को। द विलेजर्स, गाँव वाले, मीनिंग दिस, इसको देखते हुए,
प्रेज्ड इज ब्रेवरी, या उसकी बहादुरी की तारीफ की, यानी कि गाँव यानी कि जब गाँव वालों ने इसकी इस अमल को देखा तो उसकी बहादुरी की तारीफ की। फिर आगे क्या लिखा कि व्हेन यानी कि जब, द सन फाइनली एमर्ज यानी कि जब सूरज बिल आखिर ज़ाहिर हुआ, एमर्ज मतलब ज़ाहिर हुआ, यहाँ पे फाइनली को हम एवेंचुअली भी कहते हैं और अल्टीमेटली भी कहते हैं। जब सूरज बिल आखिर ज़ाहिर हुआ यानी कि सूरज निकल आया, द विलेज वॉज काम अगेन यानी कि जो विलेज था, जो गाँव था, वो एक बार फिर वापस काम बन गया, पुरअमन बन गया, पुरसुकून बन गया। ऑल द एनिमल्स तमाम जानवर, सेलिब्रेटेड जश्न मनाया, सूफीज़ हीरोइज़म यानी कि सूफी की बहादुरी का। रियलाइजिंग दैट इवन द स्मॉलेस्ट क्रीचर कैन मेक अ बिग डिफरेंस, ये समझते हुए कि अत्ता के सबसे छोटा जो मखलूक है वो भी एक बहुत बड़ा फ़र्क ले आ सकता है। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस, सूफी बिकेम सूफी बना, अ सिंबल एक अलामत, ऑफ होप यानी कि उम्मीद का, एंड करेज और अज़म का, फॉर एवरीवन हिम्मत का, फॉर एवरीवन यानी कि हर एक के लिए। ठीक है, होप को हम एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, करेज को डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, वैलर भी कहते हैं। फ्रॉम दैट डे यानी कि उस दिन से, द विलेजर्स गाँवों वाले, टोल्ड द स्टोरी यानी कि कहानी को बताएं, ऑफ द ब्रेव लिटिल स्पैरो यानी कि बहादुर छोटे परिंदे का, टू देयर चिल्ड्रन यानी कि अपने बच्चों को। इट रिमाइंडेड देम इसने इन्हें याद दिलाया यानी कि इस कहानी ने उन्हें याद दिलाया, दैट के ट्रू ब्रेवरी जो हकीकी बहादुरी या सच्ची बहादुरी होती है, इज़ नॉट अबाउट द साइज, तो कद दुकामत के बारे में नहीं है, बल्कि अबाउट द हार्ट एंड विल टू हेल्प अदर्स यानी कि दूसरों को मदद करने का दिल और जज्बे का नाम है। ठीक है, डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। इसमें हमने बहुत सारे इंग्लिश की वैकेबलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। अभी जानेंगे उन वैकेबलरीज को जो यहाँ पे इस्तेमाल हो। सबसे पहले आता है पीसफुल। पीसफुल कहते हैं पुरअमन, जिसे हम ट्रंक्विल भी कहते हैं, जिसे हम सरीन भी कहते हैं। जॉयफुली यानी कि खुशी से, ठीक है, जिसे हम जुबिलेंटली भी कहते हैं, जिसे हम ग्लीफुली भी कहते हैं, जिसे हम डिलाइटली भी कहते हैं। टाइनी कहते हैं छोटा, ठीक है। मिनस्क्यूल भी कहते हैं, जिसे हम डिमिनेटिव भी कहते हैं, ठीक है। डिमिनेटिव को हम अनइम्पोर्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। करेजस कहते हैं बहादुर, हिम्मत वाला, जैसे हम वैलिएंट कहते हैं और इंट्रेपिड भी कहते हैं। वायलेंटली मतलब शदीद अंदाज में, ये बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़, जैसे हम फ्यूरियसली भी कहते हैं, टर्ब्यूलेंटली भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है ट्रैप्ड कहते हैं फंसा हुआ, ठीक है। या आप यानी कि कोई बंदा अगर कहीं पे फंस जाए तो आप उसको ट्रैप्ड कह सकते हो। इसे हम एनस्नेर्ड भी कहते हैं, कन्फाइंड भी कहते हैं। एजिटेशन कहते हैं हिचकिचाहट को, जिसे हम रिलक्टेंस भी कहते हैं, जिसे हम इंडिसीजन भी कहते हैं। ड्रेंच्ड कहते हैं गीला होने को, ठीक है, जिसे हम सोक्ड या सैचुरेटेड भी कहते हैं। अमेजमेंट कहते हैं हैरत से, जिसे हम एस्टॉनिशमेंट भी कहते हैं, वंडर भी कहते हैं। फिर आता है रिमार्केबल मतलब शानदार, जिसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कहते हैं, एक्सेप्शनल भी कहते हैं। डिटर्मिनेशन यानी कि अज़्म, जिसे हम रिजॉल्व या प्रिजर्वेंस भी कहते हैं। इसी तरह आता है प्रेज मतलब तारीफ करना, ठीक है, जिसे हम लाउडेड भी कहते हैं, जिसे हम कमांडेड भी कहते हैं। हीरोइज्म कहते हैं बहादुरी को, ठीक है, जिसे हम गैलेंटली भी कहते हैं, गैलेंट्री भी कहते हैं, वैलर भी कहते हैं। ब्रेवरी यानी कि सच्ची बहादुरी, जिसे हम फोर्टिट्यूड भी कहते हैं और ऑडेसिटी भी कहते हैं। रेफरेंस दें, यकीन करें, इस बुक का फ़ायदा है कि यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो आपको काफ़ी मदद करेगा। जब फॉर एग्जांपल आप वीडियो नहीं देख रहे हो, आप खुद स्टडी कर रहे हो, तो कहीं फंस जाते हो, तो वहाँ पे ये आपको हेल्प करेगा। इसके साथ साथ इस सारे वैकेबलरी जो आप मेमोराइज़ कर सकते हो, जो आपकी इंग्लिश के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और ये पूरी स्टोरी की एक बुक है जिसमें बहुत सारे स्टोरीज़ हैं विद ट्रांसलेशन विद वैकेबलरी, काफ़ी हेल्प करेगा। इसकी आर्ट काफ़ी भी मौजूद है, इसके PDF में भी मौजूद है, ठीक है। आप इसके लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।